हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने पहली क्लास बेसिक सीखा, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में सीखा। सेकंड क्लास हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल बैंक अकाउंट सीखा, WCR IFR के केसेस सीखे। सर थर्ड क्लास में आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराया था जहां पे WCR IFR सब कुछ था, हमने उसमें भी रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक बनाया। सर आज की क्लास का काम क्या है? आज मेरा पूरा फोकस रहने वाला है जर्नल एंट्रीज पे। एक चीज सीखो, इस चैप्टर से हमेशा जो बोर्ड्स में देखा गया है या तो 6 नंबर या 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो रियलाइजेशन अकाउंट पे बेस्ड आता है या फिर जर्नल एंट्रीज आती है। और जर्नल इतनी अच्छी से आती है बोर्ड्स में इस चैप्टर की, सर 4 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन जर्नल एंट्री का मान के चलो। नहीं आया 4 में तो 6 में आ जाएगा। सर 4-6 दोनों में नहीं आया, 3 में आ जाएगा। अभी बता रहा हूं 99% चांसेस है इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज पक्का आने वाली है, तो प्लीज जर्नल के लिए फोकस करना। जर्नल एंट्रीज कराने से पहले मैं अपने कुछ केसेस लेके आया हूं। आप सीख चुके हो यार, आपने को इतने टाइम से अगर देख रहे हो, आपने मेरी एडमिशन की वीडियोस देखी थी, आपको पता है कि मैं WCR IFR के साथ साथ प्रोविजन के केसेस भी आपको कराए थे। IFR WCR हर बुक में होते हैं लेकिन प्रोविजन के केसेस बुक में नहीं होते, तो ऐसे में कुछ केसेस आपके लिए लेके आया हूं। आप प्लीज अपनी कॉपी खोलिए, मेरे साथ साथ नोट करना। अब मैं पूरे केस आपको या तो डिक्टेट करूंगा या उससे बेटर है मैं एक इमेज डलवा दूंगा, मेरे नोट्स की स्क्रीनशॉट डलवा दूंगा, आप वहां से केस पढ़ना, साथ साथ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, टाइम बचेगा भैया, आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। चलो कॉपी में हेडिंग डालो प्लीज, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस केसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस केसेस हेडिंग डालना जी, फटाफट आओ। स्क्रीनशॉट आपके यहां शेयर करवा रहा हूं, आराम से पहले 2-3 केस पढ़ लो, पहले 3 केस पढ़ लो, तीनों केस के एक साथ आपको आंसर समझा दूंगा। चलो 3 केस पढ़ो बेटा आराम से। पढ़ लिया होगा, एक बार मैं रिपीट भी करूंगा, साथ साथ आराम से सुनते रहना। सर केस नंबर 1 है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, खत्म और कुछ नहीं है। तो बेटा एक बात सुनो, फर्म को पैसा चुकाना पड़ेगा, पैसा जाएगा तो टू कैश या बैंक, आप जो भी यूज करना चाहो। भैया मेरे तरीके से केस सीखना, बहुत मजा आएगा। क्लास आपको डिफिकल्ट बिल्कुल लग सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब मैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड में कराऊंगा आपको बहुत मजा आएगा, पक्का प्रॉमिस है। यहाँ पे बच्चे अटकते हैं, यहाँ बच्चों को डाउट आता है, बच्चों को मुश्किल लगता है, आपको मुश्किल नहीं लगने दूंगा, तो प्लीज मेरे साथ बने रहो। आ जाओ, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं। सर एक्सपेंसेस बाद में चुका देंगे ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। धंधा बंद हो रहा है, आप सीख के आए हो, धंधा बंद हो रहा है तो जो पैसा मिलना है आज मिलेगा, जो चुकाना है आज ही चुकाना है। तो पहले मैंने लिखा टू कैश टू बैंक। और सर हमारा करता धरता एक ही अकाउंट है, तो आप डेबिट किसको करोगे? सर रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। फर्म का खर्चा है, फर्म चुका रही है, तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, आप जो भी लिखना चाहो। पहला केस खत्म, सिंपल केस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा है और कुछ नहीं लिखा, सिंपल एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, आप जो भी यूज करो। चले सर, केस नंबर 2 था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स। अब मेरी बात सुनना यार, खर्चे के बारे में कुछ नहीं लिखा तो खर्चा फर्म का माना जाएगा। कभी भी किसी पार्टनर पे थोड़ी थोप सकते हो। एसेट लायबिलिटीज फर्म के होते हैं, तो खर्चा भी किसका? फर्म का। फर्म का खर्चा एक पार्टनर ने चुका दिया। यार एक बात बताओ, क्या उस पार्टनर के बाप का खर्चा है? क्या उसका खर्चा था? नहीं, उसने चुकाया ना तुम्हारे लिए। फर्म भैया, उस पार्टनर ने ये खर्चा तुम्हारे लिए चुकाया, ये पैसा पार्टनर को वापस से दो, रीइंबर्स करो। सर पार्टनर का खर्चा नहीं था, फर्म का खर्चा था जो उस पार्टनर ने चुकाया, तो इसका पैसा उसको वापस से लौटाया जाएगा। पैसा लौटाओगे तो कैपिटल क्या होगी? सर बढ़ेगी। सर बढ़ेगी तो आओ पहले एंट्री बनाते हैं, 2x कैपिटल। 2x कैपिटल देखो, मैं पहले क्रेडिट की चीजें, आपको पता है पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट आता है, ये बच्चों वाली चीजें नहीं सिखा रहा, लेकिन मैं पहले क्रेडिट क्यों लिखता हूं? आपको समझा सकूं। आपको इसलिए समझाना जरूरी है, एंट्री रटवा नहीं सकता। 13-14 केसेस ये वाले हैं, 8-10 केसेस मेरे लोन अकाउंट के हैं, मैं नहीं रटवा सकता। एंट्री ना आपको रटना है, लाने हैं 100 नंबर, लॉजिक सीखो बस आराम से। सर एक्स ने खर्चा चुकाया, एक्स को एक पैसा वापस से दो। सर एक्स को पैसा वापस दोगे तो कैपिटल बढ़ेगी उसकी, तो 2x कैपिटल। खर्चा किसका था? सर फर्म का था। सर एक्सपेंसेस डेबिट नहीं भैया, आज के दिन आप कोई भी नया अकाउंट ओपन क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि आपको धंधा बंद करना है। करता धरता एक ही अकाउंट है। सर कौन सा? रियलाइजेशन। तो आपकी एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल। अमाउंट में लिख दी था, अमाउंट उसमें भी शायद होंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, अमाउंट के साथ जो क्वेश्चन आएंगे मैं वैसे समझा दूंगा, फिलहाल इसमें दिक्कत नहीं है। अब पहले 2 केसेस में फर्क समझो।
दोनों केस में खर्चा तो फर्म का है, खर्चा फर्म का है, तो क्या डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है। पहले केस में हमने खुद ने चुकाया, हम मतलब फर्म ने खुद ने चुकाया, फर्म की जेब से पैसा जा रहा है, तो आपको टू कैश टू बैंक लिखना है। लेकिन अगर मान लो वो पैसा पार्टनर चुकाता है, यार पार्टनर के बाप का खर्चा थोड़ी है, उसको एक पैसा वापस से लौटाओ, उसकी कैपिटल इंक्रीज करो, तो 2x कैपिटल। दो केसेस समझ आए। ये केसेस ऐसे हैं बेटा, अगर आपको पहले दो में दिक्कत आ रही है, आप टेंशन मतलब ऐसा चलते जाओ, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो, आपको आराम से समझ आएगा, बस सुनते जाना। केस नंबर 3 आपके लिए लेके आता हूं। सर केस 3 में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एक्स, इधर आना यार, बॉर्न बाय एक्स या बेयर बाय एक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझो। कई बच्चों को इंग्लिश आती है, जिसको नहीं आती वो मेरे साथ आओ, मेरे को भी नहीं आता था यार अपने टाइम पे, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, मैं भी भाई बहुत कमजोर था, तो आओ सीखते हैं। बॉर्न या बेयर बाय एक्स का मतलब होता है खर्चा एक्स का है, एक्स का पर्सनल खर्चा है भैया। बॉर्न बाय एक्स, बेयर बाय एक्स, ये खर्चा एक्स का है, एक्स को चुकाना चाहिए। तो यहां से आपको एक चीज पता चली, ये खर्चा फर्म का नहीं है, ये खर्चा किसका है, एक्स एक पार्टनर है, उसका खर्चा, ये खर्चा फर्म का नहीं है। तो आपको एक चीज तो समझ आई। अब दूसरा, आगे आपने पढ़ा पेड बाय एक्स, एक्स का खर्चा एक्स चुका रहा है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री होगी, सर नो एंट्री। रीजन क्या है इसका, यार एक बात बताओ, हम अकाउंट्स बनाते हैं फर्म के पर्सपेक्टिव से, मेरी फर्म है, फर्म के पर्सपेक्टिव से अकाउंट्स बनाते हैं, क्या फर्म की ट्रांजैक्शन है। अब मेरी बात सुनना, एग्जांपल सुनना, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, मैं ए हूं, ठीक है जी, ये जो बॉन्ड बाय एक्स है, चलो एक्स मान लो, मैं एक्स हूं, मेरे को अपनी बीवी के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाना था, मेरे को अपनी वाइफ के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाना था 5,000 रुपए का, मेरा खर्चा है, मेरा पर्सनल खर्चा है, बॉन्ड बाय एक्स, बेयर बाय एक्स पर्सनल खर्चा है, पर्सनल खर्चा मैं चुका रहा हूं, रास्ते में गया 5,000 का गिफ्ट लिया, 5,000 मैंने चुका दिए, क्या फर्म को उससे कोई मतलब होगा, सोच के बताओ। एबीसी की फर्म है, मैं घर जाते वक्त अपना पर्सनल खर्चा चुका रहा हूं, क्या फर्म को इससे कोई भी मतलब होगा, सर नहीं होगा। आपका खर्चा आप खुद चुका रहे हो, आप एक पार्टनर हो, पार्टनर का खर्चा पार्टनर खुद चुकाएगा, फर्म को कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, नो एंट्री। खत्म सर, पहले 3 केसेस, बताओ कोई दिक्कत, समझ आ रहे होंगे। अज्यूम स्टार्टिंग के केसेस आपको समझ आ रहे, नहीं आ रहे, रोक के थोड़ा माइंड को फोकस करके चीज सुनना, आसान बहुत है, एक बार समझना है, एक बार समझ लोगे, लाइफ टाइम याद रखोगे इन चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखो यहां तक, ओके। मैं एक बार वापस से वही फोटो आपको डिस्प्ले करवा रहा हूं, आराम से अगले 3 केसेस पढ़ के रखना, चलो। अज्यूम पढ़ लिया, आ जाओ जी। सर आओ, 4th केस में आपने क्या पढ़ा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय एक्स, यहीं पे रुक गया मैं। सर खर्चा बॉर्न बाय एक्स मतलब खर्चा किसका है, सर एक्स का खर्चा है, एक्स एक पार्टनर है, पार्टनर का खर्चा है। आगे पढ़ना, क्या लिखा है, पेड बाय फर्म, पेड बाय क्या है बेटा, सर पेड बाय फर्म है। अब मेरी बात सुनना, मेरे पे फोकस रखना, केसेस नहीं है मुश्किल, अगर आपको ध्यान नहीं है, आपको कई बच्चों को लग रहा है मुश्किल है, उनका फोकस तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन कई बच्चों को आसान लग रहा है, वो कहते हैं भैया आसान ही तो है, क्या दिक्कत है, तो मेरी बात सुनना, नहीं आसान। बॉर्न बाय एक्स, खर्चा पार्टनर का था, चुकाया किसने, फर्म ने। अब मेरी एक बात आप गांठ बांध के याद रखोगे, जब भी कहीं लिखा है पेड बाय फर्म, जब भी आपको लगे फर्म से पैसा जा रहा है, फर्म से पैसा चुकाया जा रहा है, सबसे पहले आप लिख दो टू कैश या टू बैंक। जब भी आपको लगे फर्म से पैसा जा रहा है, आप कुछ मत पढ़ो, पेड बाय फर्म आ जाए, पेड बाय फर्म्स कैश आ जाए, फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, फर्म का कैश जा रहा है, कुछ भी हो, आपको लग रहा है कि फर्म से पैसा जा रहा है, आप सबसे पहले टू कैश टू बैंक लिखो। रीजन आपके पास है, कैश एंड बैंक आपके लिए एसेट होते हैं, पैसा जाएगा तो एसेट कम होगा, कम होने का मतलब क्रेडिट, इसलिए टू कैश टू बैंक। कहीं भी लिखा है, आगे वाले केसेस में आपको दिखाऊंगा, कहीं भी लिखा है पेड बाय फर्म, भैया सबसे पहले काम करो टू कैश टू बैंक लिखो, खत्म। लिखा यहां तक, ओके। अब मेरा सवाल आपसे, इधर आना, इसका काम तो हो गया, पेड बाय फर्म था, उसका काम हो गया टू कैश टू बैंक। अब एक बात बताओ बेटा, बॉन्ड बाय एक्स खर्चा किसका था, सर बॉन्ड बाय एक्स का मतलब है बेयर बाय एक्स, मतलब खर्चा पार्टनर एक्स का था, एक्स का खर्चा फर्म ने चुकाया। यार ये कौन सी बात हुई, उसका खर्चा मैं चुका रहा हूं, क्यों भाई, मैं क्यों चुकाऊं, मैं फर्म हूं, मैं उसका खर्चा क्यों चुकाऊं, एक्स भैया तेरा खर्चा मैंने चुका दिया, तो ला भाई पैसा वापस दे, पैसा वापस से दे।
पार्टनर की कैपिटल, इससे हम क्या करेंगे, कम। हमें एक्स से पैसा, भाई हम मतलब फर्म को एक्स से पैसा लेना है तो उसकी कैपिटल क्या करेंगे, कम बोले तो डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, खत्म। वापस एक बार सुनना, जब भी लिखा है पेड बाय फर्म से पैसा जा रहा है, पहले लिखो टू कैश टू बैंक। अगर खर्चा फर्म का होता तो मैं रियलाइजेशन डेबिट कर देता, केस नंबर 1। लेकिन खर्चा पार्टनर का था, यार उसका खर्चा मैं क्यों चुका रहा हूं, ला भाई पैसा वापस से दे पैसा। तेरी कैपिटल में क्या करेंगे, कम बोले तो डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, केस नंबर 4 खत्म। 5, 6 अच्छे केस हैं, वो भी कराऊंगा आराम से। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत आए वापस से केस को सुनना, जब तक 100% यहाँ पे क्लियर ना होना छोड़ना मत बेटा। चले आओ जी आगे चले, केस नंबर 5 आपके लिए पढ़ता हूं। अब 5 पढ़ाने से पहले कहानी सुना देता हूं, अगले 7-8 केसेस में अप्लाई होने वाली है, प्लीज मेरी कहानी सुनना। आ जाओ चलो। एबीसी पार्टनर्स हैं, एबीसी आपके 3 पार्टनर्स हैं। सर तीनों पार्टनर्स का कहना यह है कि भैया ए और बी जो है वो थोड़े से बिजी हैं। बिजी किस में है भाई, आज धंधा बंद हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, तो भैया ये अकाउंट्स में अच्छे हैं तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, आराम से अपनी एंट्रीज वगैरह बना रहे हैं। इन्होंने सी को एक काम दिया, सी भैया एक काम कर, बाहर जा, एसेट्स को सेलिंग पे तू लगा, एसेट भैया तू बेच, और लाइबिलिटी भी तू पे ऑफ कर, भैया ए और बी फर्म में बैठे हैं, अपना कंप्यूटर का काम कर रहे हैं। सी को बोला गया भैया तू तो अनपढ़ है भाई, मतलब ठीक है मुंह पे नहीं बोला गया, लेकिन सी को बोला गया भैया तेरे को ये सब काम नहीं आता, तो तू एक काम कर, एसेट और लाइबिलिटी बेच। सी कह रहा है यार मैं मेहनत करूंगा, मुझे कुछ पैसा तो दो। तो भैया यहाँ पे डिसाइड हम करते हैं कि सी भैया हम तेरे को एक फिक्स रेम्यूनरेशन देंगे, फिक्स्ड अमाउंट देंगे, वो अमाउंट तू रख ले, आगे का खर्चा अब तू जाने, तुझे उस पैसे से करना है। ये चीज मैं केसेस के साथ साथ समझाऊंगा, फिलहाल बस मैंने एक चीज समझाई। ए और बी कहते हैं कि भैया हम फर्म के पैसे से तुझे कुछ पैसा दे देंगे। किस चीज का पैसा, भाई सी जाएगा, धूप में जाएगा, ऑटो करेगा, एसेट बेचेगा, ऑक्शन करवाएगा, बेचेगा, लाइबिलिटी चुकाएगा। मेहनत का काम है ना यार, मैं तो मस्त एसी में बैठ के कोको कोला पीते पीते कंप्यूटर चलाऊंगा, मेहनत तो सी को करनी है। तो सी को हम कहते हैं यार तू थोड़ा सा पैसा ले ले, काम कर दे। तो एक बात बताना, इधर आओ, हमेशा जब भी ऐसे रेम्यूनरेशन वाली चीज आए, आप 2 एंट्रीज बनाओगे। मेरे मेथड्स मेरे को पता है वर्क करते हैं, मेरे लिए करते थे, तुम्हारे लिए भी करेंगे। कंपाउंड एंट्री मत बनाने जाओ, एक्सपर्ट हो जाओ, कंपाउंड बना लेना। अभी नहीं हो एक्सपर्ट, ना ही बनोगे इतनी जल्दी, तो भैया मेरे साथ आओ, अपने हिसाब से जैसे मैं कराता हूं उस पर फोकस करो। आओ, सबसे पहले आप एक एंट्री पास करोगे, कॉपी में लिखना बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। रेम्यूनरेशन कितनी थी जब देख लूं, 10,000 रुपए। रेम्यूनरेशन आपको गिवन है एक्स की 10,000। सर रेम्यूनरेशन का मतलब है एक्स जो काम, भैया यहाँ पे सी को एक्स मान लो यार, तुम समझ रहे हो इतनी चीजें। तीसरा पार्टनर भैया लो एक्स है, एक्स एक पार्टनर है, वो काम करने निकला, उसको मैंने कुछ पैसा दिया कि ये पैसा तू रख, लेकिन काम तू कर। अगर आप पार्टनर को पैसा दोगे, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, हाँ जी सर बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ती तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो देखो 2x कैपिटल आया। दूसरी बात, फर्म ये पैसा मुझे एक्स को दे रही है, फर्म ये पैसा एक्स को दे रही है, इसके लिए तो एक्सपेंस हुआ तो एक ही करता धरता है आपके पास। आप किसको डेबिट करने वाले हो, रिलेशन। आप एक्सपेंसेस डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक्सपेंस डेबिट करोगे उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट भी करना पड़ेगा। P&L अकाउंट बनता नहीं है, तो किससे क्लोज करोगे। इससे बढ़िया आप सिर्फ एक अकाउंट पे फोकस करो, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल। हमने उसको रेम्यूनरेशन दे दी। आगे आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। हाँ जी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय एक्स, केस नंबर 5 आपके लिए पूरा पढ़ रहा हूं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय एक्स। सर जैसे ही लिखा आया बॉर्न बाय एक्स, सर जैसे ही लिखा आया बॉर्न बाय एक्स, मेरे को एक चीज पता चल गई, खर्चा किसका, एक्स का, फॉर विच ही इज टू गेट अ रेम्यूनरेशन। पार्टनर को जब भी रेम्यूनरेशन देना हो, आपकी एक एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। मैंने 10 का रेम्यूनरेशन दे दिया, खर्चा एक्स का है, दिमाग में बैठा के रखना, कोई दिक्कत। आगे पढ़ो। आगे क्वेश्चन कहता है एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स। सर एक्चुअल खर्चा, भैया बहुत आराम से सुनना, ये 2 केसेस ढंग से सुन लेना, अगले 6 केसेस बहुत तमीज से आराम से कर जाओगे, दिक्कत ही नहीं आएगी। इन 2 पे फोकस कर लो लास्ट। आ जाओ, एक 5th एक 6th। चलो, एक्चुअल खर्चा 5 का हुआ, पेड बाय एक्स। अब आप अपना दिमाग कैसे लगाओगे, बॉर्न बाय एक्स था, एक्स का खर्चा था, एक्स ही पे कर रहा है यार, पार्टनर का खर्चा पार्टनर खुद पे कर रहा है। आपकी एंट्री क्या होती है, नो एंट्री। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक एंट्री शो करोगे अपने आंसर में। मैं फिलहाल आपको शो कर रहा हूं, पहले रेम्यूनरेशन की एंट्री, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल 10-10,
फिर उसके बाद एक्स का खर्चा एक्स खुद पे कर रहा है, उसकी नो। भाई पार्टनर का खर्चा पार्टनर खुद पे करेगा, नो एंट्री। बच्चे का एक कॉमन डाउट आता है, भैया हमने उसको 10 दिए थे, एक्चुअल खर्चा तो 5 हुआ, तो यहाँ पे ना एक डील साइन होती है। ध्यान से सुनना, डील क्या होती है। डील ये साइन होती है कि एक्स भैया हम तुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं, अब तू जितना मर्जी खर्चा कर, चाहे तू 5 कर चाहे 7 कर, कुछ पैसा बच गया तो तू रख लियो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा पैसा लगता है, 15, 20, 25 हजार लग जाता है, तो तू अपनी जेब से देगा। ये डील सुन लो आराम से मेरी बात। एक्स को जब हमने भगाया था कि जाके एसेट बेस्ड लायबिलिटी चुका, मैंने उसको बोला मैं तेरे को फर्म से 10,000 रुपए दिलवा रहा हूं, लेकिन एक बात सुन ले कान खोल के, 5,000 7,000 का खर्चा हुआ, जो पैसा बच गया तेरा, एक्स्ट्रा खर्चा हुआ तो भैया बात सुन, हम 1 भी रुपया नहीं देंगे। कम हुआ तो भी तेरा, ज्यादा हुआ तो भी तेरा। तो एक बार 6 केस पे आना, साथ साथ तुमने पढ़ लिया होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूं। सेम केस है, कुछ अलग नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय एक्स, एक्स का खर्चा। आगे लिखा है फॉर हिच ही वाज टू गेट अ रेम्युनरेशन ऑफ 10,000, सेम एंट्री। ये लो, इसी को 6 केस का नाम दे देते हैं। मेरी बात बस सुनते रहना। रिलेशन टू एक्स कैपिटल, रेम्युनरेशन दे दिया हमने 10-10, रेम्युनरेशन एंट्री हमेशा सेम। रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगी। आगे एक्चुअल एक्सपेंसेस 15,000, अब एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 15 पेड बाय एक्स। आपको दिमाग बस इतना लगाना है, बॉन्ड बाय एक्स था, पेड बाय एक्स है। एक्स का खर्चा एक्स खुद चुका रहा है यार, पार्टनर का पर्सनल खर्चा वो खुद चुका रहा है, हमें उससे क्या मतलब। ज्यादा है कमाए आपको कोई मतलब नहीं, आपकी एंट्री क्या होगी? नो एंट्री। आपको डील के बारे में देखो, ये चीजें बहुत लोग नहीं बताते, मैं आपको बता रहा हूं। डील का मतलब यही होता है कि भैया खर्चा ज्यादा हो कम हो तू जाने, मेरे को मतलब नहीं है। तू 10 लेके गया, खर्चा कम कर ज्यादा कर, देखो ज्यादा है तो उसको और हम नहीं दे रहे ना भाई, तेरे ऊपर था। हमने तेरे को एक रीजनेबल रेम्युनरेशन दिया था 10,000, उसी में से तेरे को सारा खर्चा समेटना था, नहीं समेट पाया तो ज्यादा तू देगा, कम में हो गया तो रख भी तू ले, हमें कोई मतलब नहीं। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। आराम से देखो, पहले 6 केसेस कंप्लीट। रिक्वेस्ट ये, जिसको जहां डाउट आयो वीडियो को पीछे लेके जाओ, 6 केस एक बार वापस से पढ़ लेना प्लीज। और जिसको सब समझ आ रहा है मेरे साथ आगे चलते जाओ। अगले 3 केसेस 7, 8, 9 प्लीज आराम से पढ़ के रखो, स्क्रीन पे वापस डिस्प्ले करा रहा हूं, आराम से 3 केसेस पढ़ो। पढ़ ली बेटा? सर पढ़ लेनी, एक बार पॉज करके पढ़ लेना, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आ जाओ जी, जिसने नहीं पढ़ा मैं डिक्टेट तो सारे करने वाला हूं, बस सुनते रहो। 7th केस में क्या लिखा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय एक्स। दिमाग में एक चीज बिठाओ, खर्चा किसका? सर एक्स का खर्चा है, फर्म का खर्चा नहीं है, पार्टनर एक्स का खर्चा है। ठीक है सर, दिमाग में बिठा लिया। आगे फॉर विच इज टू गेट अ रेम्युनरेशन। सर रेम्युनरेशन की कभी भी एंट्री एक ही बनने वाली है, हमें एक्स को कुछ देना है, फर्म के लिए खर्चा, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पहली एंट्री बनाता हूं मैं, हमेशा 2-2 एंट्रीज करके चलूंगा, कंपाउंड नहीं करने वाला, इजी यही रहती है आपके लिए भी, तो आपको यही चीज सिखाऊंगा। रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स कैपिटल, आराम से देखो बेटा, कॉपी में तुम भी प्लीज लिखना, अगर तुम उस नोट्स के स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। इससे बढ़िया मैं तो ये कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से केसेस सुनते रहो, लिखने पे टाइम पास मत करना। आ जाओ, रिलेशन टू एक्स कैपिटल 10,000 क्यों भैया? आपको पार्टनर को कभी भी रेम्युनरेशन देनी हो, रेम्युनरेशन की एक ही एंट्री गांठ बांध लो, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर ऐसा क्यों? कैपिटल बढ़ेगी पार्टनर से, अगर मैं पार्टनर को कुछ भी दूंगा तो कैपिटल बढ़ती तो क्रेडिट, साथ साथ फर्म कुछ भी देगी, फर्म के लिए खर्चा, खर्चे के लिए एक ही करता धरता आपके लिए चैप्टर के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आगे पढ़ता हूं बेटा। एक्चुअल एक्सपेंसेस 15,000 है, एक्चुअल एक्सपेंसेस 5,000 है, पेड बाय फर्म, इधर आना यार, पेड बाय फर्म एक्चुअल एक्सपेंसेस 5। मेरी बात सुनना, तुम्हें एक चीज सिखाई थी, जब भी लिखा है पेड बाय फर्म, जब भी लगे फर्म से पैसा जा रहा है, पहले क्या लिखना है? क्या? करेक्ट, सबसे पहले आप लिखोगे टू कैश या टू बैंक। आंख बंद करके चेप दो यार, जब भी, मेरी एक बात सुन लेना, ये चीज फॉलो करके देखना, आपके भी पेपर्स होंगे, जो बच्चा फॉलो नहीं करेगा वो देखना वो गलती क्या करेगा, एक्स डेबिट टू रियलाइजेशन, कहीं ना कहीं वो रिलेशन घुसेड़ने को देखेगा। क्यों? इस चैप्टर में भैया आप ही सिखाते हो रिलेशन करता धरता है, तो बच्चा चाहता है हर एंट्री में रियलाइजेशन आए, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपको एक चीज बोलता हूं, जब भी लिखा है पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म्स कैश, फर्म से पैसा गया, कोई भी हिंट मिले सबसे पहले लिख दो टू कैश टू बैंक, लिख दिया। अब मेरी बात सुन लो, सिंपल सी बात है, खर्चा किसका था?
सर बॉन्ड बाय एक्स था, खर्चा एक्स का था, चुकाया किसने? फर्म ने। अरे एक्स का खर्चा मैं क्यों चुकाऊं? मैं मतलब फर्म। एक्स का खर्चा फर्म क्यों चुकाए? एक्स भैया पैसा वापस दो, हमने चुका दिया, लाओ पैसा वापस दो। एक्स की कैपिटल को क्या करोगे? कम। समझ चुके हो आप? तो प्लीज एक्स को डेबिट करो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000। तो आपकी दूसरी एंट्री क्या बनी? पहली रेम्यूनरेशन की रिलेशन टू एक्स कैपिटल, दूसरी एक्स टू बैंक। आप दोनों को काट पीट के कंपाउंड बना सकते हो, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना अपना करूंगा। जिसको कंपाउंड का शौक है बनाओ, आपको नंबर यहाँ पे मिलते हैं। नरेशन आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग रेम्यूनरेशन गिवन टू एक्स, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड टू एक्स कैपिटल, कुछ भी लिखो, कुछ भी चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बता दूं कंपाउंड मुश्किल है भाई। आसान होता तो मैं खुद कंपाउंड नहीं कराता, मैं अपना टाइम क्यों खराब करता मैं अपना टाइम खराब नहीं ना। तो मैं जब अपना टाइम फोड़ रहा हूं, तुम भी समझो 2 एंट्रीज करोगे कभी गलत नहीं होगे। कई कई जगह एक आध मिनट फालतू लगा देना, लेकिन 100 नंबर पे अपना फोकस रखना। बच्चा सोचता भैया कंपाउंड में टाइम बच जाएगा। अरे भाई मैं अभी शेयर्स पढ़ाऊंगा, अभी सेकंड बुक पे आऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा तुम्हें जिससे तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा। कई कई जगह टाइम नहीं बचाना होता, नंबर पे फोकस करना होता है, ये वैसी जगह है। चलें जी, आ जाओ जी, आपको सबको मेरी बातें समझ आ रही है? चलो जी आगे चलते हैं। केस नंबर 8 आपके लिए पढ़ देता हूं एक बारी। रिलेशन एक्सपेंसेस टू बी बॉर्न बाय एक्स, भैया खर्चा किसका है? एक्स का खर्चा है। आगे फॉर विच ही इज टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। ठीक है जी, इधर आओ। सेम एक काम करो, मैं केस सेट लिखवा नहीं रहा, आपके लिए पढ़ देता हूं। सेम एंट्रीज बनने वाली है। कैसे सर? सर पहली बात तो रेम्यूनरेशन 10 देना है, उसकी एंट्री रिलेशन टू एक्स कैपिटल। लो भैया बताओ कोई दिक्कत? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, आपको रेम्यूनरेशन देना था, दे दिया। आगे क्वेश्चन क्या था केस नंबर 8 में? एक्चुअल एक्सपेंसेस 5000, लाइन सुनना, पेड बाय एक्स फ्रॉम फर्म्स कैश। अब भाई मैं आपके लिए जो केसेस लाता हूं वो ऐसे एक्सक्लूसिव केसेस होते हैं, आपने ये पढ़ लिया ना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बोर्ड्स ले आओ, कुछ ले आओ, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। अब बच्चा गलती क्या करेगा? भैया एक्स का खर्चा पेड बाय एक्स, हम आपसे सीख के आए हैं, एक्स का खर्चा एक्स चुका रहा है, नो एंट्री। अरे पूरा पढ़ ले मेरे भाई, मेरे भाई इधर आ। पेड बाय एक्स फ्रॉम फर्म्स कैश, यार तुमने अभी क्या सीखा? एक्स तो चुका रहा है, पैसा किसका जा रहा है? सर यार ये तो तुम बहुत मतलब बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। मैं बताऊं, मेरा ना 5000 का पार्सल आ रहा था, मेरा खर्चा था, मैंने अपने दोस्त के पर्स से निकाल के दे दिया। दिया तो मैंने है ना, कोई सेंस है इस बात की? तुम्हें बहुत लग रही है तो इधर आओ। पेड बाय एक्स है फ्रॉम फर्म्स कैश। फर्म का जब भी पैसा जाए, आप पहले क्या लिखोगे? टू कैश टू बैंक। जब भी फर्म का पैसा जाए, दिमाग लगा लो, एक्स ने किसी और की जेब से पैसा निकाल के दिया, उसका खुद का पैसा थोड़ी था, तो इसका मतलब पहले लिखो टू कैश टू बैंक। अब वापस वही दिमाग, खर्चा एक्स का, पैसा गया फर्म का, तो इसका मतलब एक्स से पैसा वापस से लेना पड़ेगा। एक्स की कैपिटल को आप क्या करोगे? डेबिट। खत्म। बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? सेम आंसर था दोनों केसेस का, इसलिए उन्होंने वापस से नहीं लिखा। अज्यूम्ड है यार, इतनी चीज तुम समझ पाओगे, मेरे को और भी चीजें समझानी है, आगे चलना है। चले बेटा, आ जाओ बेटा, चलो 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 आगे चलते हैं बेटा। केस नंबर 8 तक हो गया, 9th पढ़ देता हूं। रिलेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय एक्स पेड बाय वाई। इधर आओ। खर्चा एक्स का पे किया वाई ने, ये जो भी मेरे केसेस हैं एक्स वाई जेड आपके पार्टनर्स हैं। अब ध्यान से सुनना, एक्स का खर्चा था, चुकाया किसने? वाई ने। अरे वाई तेरा खर्चा थोड़ी था, तो एक काम कर, तू पैसा वापस से ले ले। तो वाई की कैपिटल अब क्या करोगे? बढ़ाओगे, मतलब क्रेडिट तो टू वाइस कैपिटल। अबे एक्स तू इधर आ, तेरा खर्चा था ना, तूने नहीं चुकाया, लो पैसा दे। तो इसका मतलब है एक्स से पैसा लिया जाएगा, तो एक्स की कैपिटल आप डेबिट करोगे, और साथ साथ वाई को पैसा वापस से रीइंबर्स किया जाएगा। आपकी एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। केस नंबर 9 तक अज्यूम्ड आपको समझ आया। बहुत स्लो चला रहा हूं इस क्लास को मैं, यही मेरा मोटिव है। मेरे को पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है कि 4 से 6 नंबर तक की भी जर्नल आ सकती है यहाँ से। तो भाई मैं कैसे छुड़वा दूं यार? 100 में से 6 नंबर तुमने यहाँ कटवा लिए फालतू में, मैं कैसे 100 दिलवाऊंगा? मेरा काम है 100 दिलवाना, तुम्हारा काम है 100 लाना। मैं मेहनत करूंगा, तुम भी करो, कोई बात नहीं। एक आध क्लास लंबी खींचेगी, तुम्हारे लिए ट्राई करता हूँ ना, कम क्लासेस बनाऊं, इसमें मेरे को भी क्वेश्चन भी कराने, तुम्हारे लिए डालूंगा सब, तुम्हें भी पढ़ना सब है बेटा। चले चलो जी सर, आपकी बात समझते हैं हम भी।